हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपके लिए बाज़ार में बहुत ही महंगे दामों में बिकने वाली मिठाई बहुत ही कम बजट में लेकर आई हूँ। घर पर ही आप घर के ही सामान से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कह सकते हैं माउथ मेल्टिंग ये मिठाई बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। कई दिनों तक ये ख़राब भी नहीं होती है। तो चलिए फिर मैं आपको इसको तोड़कर दिखाती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी, जो आप इजीली घर पर बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। तोड़ने से तो आपको पता चले गया होगा कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाली ये मिठाई बनकर तैयार होती है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी जो उड़द वाली दाल रहती है, बिना छिलके वाली, आप छिलके वाली भी ले सकते हैं, उसके छिलके निकाल दें। और इसके बाद ही जो खरबूज के बीज रहते हैं ना, वो भी लिए हैं। ये देखिए 2 बड़ा ही चम्मच लिए हैं। मैं आपको बिल्कुल पास से ही दिखा रही हूँ, तो दिखाई दे रही होगी आपको, दाल अलग दिखाई दे रही होंगी, खरबूज का बीज अलग दिखाई दे रहा होगा। इनको मैंने रात में फुलाने के लिए डाल दिया था। 1 से 2 बार अच्छे से वॉश किया और इसी तरह से ही इसको ग्राइंड कर लेना है। आप थोड़ा सा पानी डालें और रुक रुक कर इस तरह से फाइन ग्राइंड ही करना है आपको। तो ये पेस्ट बिल्कुल ही तैयार है। अब चलिए अगली प्रोसेस पूरी करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने 2 बड़ा ही चम्मच घी लिया है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है इस मिठाई बनाने में, जितना आप दाल लेते हैं उतना ही घी की ज़रूरत रहती है, लेकिन मैं उतना घी नहीं ले रही हूँ, घी थोड़ा कम ही ले रही हूँ। अगर मैं और ऐड करती हूँ तो आपको बताती जाऊँगी, वैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना ही घी पर्याप्त है। अब मैं इसको भूनकर फिर बताती हूँ आपको। आपको ध्यान रखना है, दाल बहुत ही अच्छे से भूनना है, तो इसको बराबर से ही आप मीडियम फ्लेम पर चलाते रहें। मैं तो मीडियम फ्लेम पर ही इसको बराबर से ही चलाते हुए भून रही हूँ। अगर आप मोटे तले की कढ़ाई लेते हैं तो आप गैस की फ्लेम बीच बीच में हाई पर ही कर सकते हैं और इसको इस तरह से बराबर से ही चलाते हुए भूनते रहें। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है। कई लोगों ने खाई भी होगी, जिसने नहीं खाई है कोई बात नहीं, आप इसको घर पर इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, ये कई दिनों तक ख़राब भी नहीं होती है। आप इसको कई दिनों पहले भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, जब इस तरह से बिखरने लगे तो आप समझ जाएं अब ये दाल भुनने ही वाली है कुछ टाइम बाद। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही अलग अलग हो चुकी है। अब 1 से 2 मिनट में ही ये दाल भुनकर तैयार हो जाएगी। तो इसके पहले ही आप इसमें इलायची का पाउडर डाल दें। मुझे मिठाइयों में इलायची का पाउडर काफ़ी पसंद है। आप चाहें तो गुलाब जल भी डाल सकते हैं या जो भी फ्लेवर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। अब इसके बाद ही जैसे ही इसका कलर ये गुलाबी आ जाए बिल्कुल ही, तो आप समझ जाएं ये दाल बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है और पूरा घर ही महक जाएगा। तब समझ जाएं कि ये दाल भुनकर तैयार है। अब मैं इसमें शुगर सिरप ऐड कर रही हूँ। इतनी ही मैंने दाल ली थी, तो आपको ध्यान रखना है, मेरे पास शुगर सिरप रखा हुआ था तो मैं उसका ही यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें इतनी जितनी दाल हो उतनी ही चीनी लें और थोड़ा दूध डाल सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप शुगर सिरप ही बनाकर तैयार करें। बिना शुगर सिरप के भी काम चल सकता है। मेरे पास शुगर सिरप रखा हुआ था तो मैंने आपको बताया, मैं उसी का ही यूज कर रही हूँ। और अगर आप शुगर सिरप बनाकर फिर डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरे पास मावा रखा हुआ था, ये घर का ही मावा है, तो मैं इसको भी डाल रही हूँ। तो आधा कटोरी मैंने मावा लिया है। तो आप के पास अगर मावा है तो ठीक है, ये बिल्कुल ही फ्रेश लेना है मावा, मतलब अच्छा ही ताज़ा हो। और अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। मिल्क पाउडर के जो 10 रुपये वाले पैकेट आते हैं ना, वो 2 पैकेट लेकर आप इसमें डाल सकते हैं, तब भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, काफ़ी अच्छी रिचनेस आ जाएगी। आप आधा कटोरी मलाई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी रिचनेस आ जाएगी। और ये देखिए, थोड़ी ही देर में जैसे ही आप शुगर सिरप ऐड करोगे तुरंत ही सारी प्रोसेस हो जाती है। सिर्फ आपको दाल भुनने में टाइम लगता है, इसके अलावा फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना है। और मैं इसमें कुछ अलग ही लुक देने के लिए थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसी तरह से ही रहने दे सकती हैं। मैं इसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर रही हूँ, येलो फूड कलर, और बस थोड़ी देर ही चलाऊँगी, उसके बाद ही ये डो बनने ही वाला है। तो ये देख सकती हैं आप, जैसे ही ये डो कढ़ाई छोड़ने लगे तो मैंने अब गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। मैं थोड़ी देर तक और इसको चलाती रहूँगी जब तक कि कढ़ाई गर्म है, और इसको चलाते हुए ही इसी तरह से ही ठंडा करूँगी। फिर इसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, अब ये पूरी तरह से ही ठंडा हो चुका है। एक्चुअली मैंने ये डो तो सुबह में बना के तैयार किया था, फिर इसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो मैं आपको ये रोल शाम को बनाकर दिखा रही हूँ। मैंने इसको उठाकर फ्रिज में रख दिया था, तो ये काफ़ी अच्छा खासा डो बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब मैं रोल दिखा रही हूँ अब आपको इस तरह से। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत में, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कभी भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने तो इस तरह से इसके रोल बनाकर तैयार किए। आप चाहें तो जिस तरह से मार्केट में राउंड वाले रोल बनते हैं आप वो भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं इस तरह से ये थोड़े से
तिरछे कट किए हुए ये रोल बनाकर तैयार कर रही हूँ। ये देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। हो सकता है वीडियो में आपको इतना अच्छा ना समझ में आ रहा हो, लेकिन जब आप रियल में इनको बनाकर तैयार करेंगे तभी आपको पता चलेगा। और टेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इनका, पूछो ही नहीं। जब आप इनको ट्राई करेंगे ना, जो इसमें मगज़ के बीज मैंने ऐड किए हैं उनसे काफ़ी रिचनेस आती है। आप चाहें तो काजू भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास मगज़ के बीज ना हो। ये देखिए मैंने कुछ खसखस दाने लिए हैं, वो भी रोस्टेड किए हुए। तो ऊपर से मैं इसमें खसखस दाने लगा रही हूँ। एक साइड में डेसिकेटेड कोकोनट भी लिए हूँ, तो मैं वो भी लगाती जाऊँगी। आप कुछ भी लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे घर में तो ये खसखस दाने जो इनसे थोड़ा सा क्रंचीनेस आया है, ये काफ़ी पसंद आए हैं। हालांकि डेसिकेटेड कोकोनट वाले भी अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं लग रहे थे, लेकिन ये ज़्यादा पसंद आए हैं सभी को। तो आप किसी भी तरह से इनको रोल करके बना सकती हैं। ये मुझे पता है कि ये रोल आपको बेस्ट लगने वाले हैं। और ये देखिए दोनों तरह से मैंने ये रोल तैयार कर दिए हैं, ऊपर से कोट कर दी है। और इस तरह से आप इनको त्योहार हो या कोई आपके यहाँ फंक्शन हो या फिर मीठा खाने का मन हो, तो ये मिठाई आप तुरंत ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। कैसी लग रही है जो बताएं, कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। और ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, देखने में भी अच्छी लगने वाली मिठाई और खाने में भी अच्छी लगने वाली मिठाई, ये ज़रूर ट्राई करें। आपको पता है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बनकर तैयार होती है, तो कोई भी इनको बनाकर तैयार कर सकता है। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है, देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। तो इसको ट्राई करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाले रक्षाबंधन पर भी आप इसको पहले से ही बनाकर रख सकते हैं। और देखा आपने, तोड़ने से तो आपको पता चल ही रहा होगा कितनी ज़्यादा सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग ये मिठाई तैयार हो गई है, वो भी घर के ही सामान से। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।